नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल बी एन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने ये 10 क्वेश्चन याद कर लिए तो आपके 30 से 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना, रासायनिक संगठन तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2022 और 23 के एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म नलिकाओं की परसंरचना तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि माइक्रोट्यूब्स क्या है तथा इसकी परसंरचना तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्यों पर टिप्पणी कीजिए। और दूसरी टाइप से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। 2023 और 24 के एग्जाम में आ भी चुका है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है, आरएनए डीएनए। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैसेंजर आरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है। ठीक है, और डीएनए अतिकुंडलन क्या है, द्विकुंडलन क्या है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर आरएनए और डीएनए की डिफरेंट के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, मेंडल के वंशागति के नियमों का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे मेंडल के प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपत्युवन का नियम। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या फिर इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि मेंडल के वंशागति के नियमों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको 3 नियम का वर्णन करना है, और जैसे प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपत्युवन का नियम। ये 22.5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 3 नियम आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, 3 नियम में से कोई एक नियम आपको आपसे जरूर पूछ लेगा, या फिर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप में तीनों नियम पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के सतह रिसेप्टर्स का वर्णन कीजिए। ये हर साल आता है, 2023 और 24 के एग्जाम में भी आ चुका है, और 22 और 23 के एग्जाम में भी एक बार आ चुका है। तो ये कोशिका के सतह रिसेप्टर्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और 7वां क्वेश्चन है, बुचेरेरिया की संरचना तथा जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो बुचेरेरिया, जियार्डिया और ट्रिपेनोसोमा, इन 3 में से मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुचेरेरिया लगा, जियार्डिया और ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ये 3 में से कोई एक जरूर आपसे पूछ लेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि इसके जीवन चक्र का वर्णन कीजिए और तरह इसकी संरचना बना दीजिए। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन है, जैक स्टेट सिंगलेनिक तथा इसके घटक क्या हैं। ये भी हर साल पूछा जाता है, 2023 और 24 के एग्जाम में भी आ भी चुका है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और यदि इन टॉपिकों में से किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। कुछ एरिया की वीडियो बना दी है मैंने, तो प्ले लिस्ट में जैसे ही आप जाओगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी हिंदी क्लासेस, तो उसमें बुचेच एरिया की वीडियो डली हुई है। और इसमें से अभी प्लाज्मा झिल्ली की है, और सूक्ष्म नलिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया की, आरएनए डीएनए, मेंडल की वंशागति और बुचेरिया, ये इनके वीडियो प्ले लिस्ट में डली हुई हैं, जा कर के देख लीजिएगा। और आप अपने हिंदी में नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या है। अंतर, या तो आपसे प्रोकैरियोटिक पर टिप्पणी पूछ सकता है, या फिर यूकैरियोटिक पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच डिफरेंट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र क्या है, यानी व्हाट इज सेल साइकिल, कोशिका चक्र क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 और 23 के एग्जाम में आ भी चुका है, और तो 2023 और 24 के एग्जाम में नहीं आया, तो 2024 और 25 के एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू सो मच।